Welcome to my YouTube channel Math First Class. Today's topic is quadratic equation. इस टॉपिक को मैथ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से लिया गया है। एक्सरसाइज है 4.1। 4.1 के सभी क्वेश्चन एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सभी ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना पड़ेगा। अब तब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए पहले यानी 1 का सॉल्यूशन ए में लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सेकेंड लाइन में होगा यहाँ पर 10x माइनस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 19 एंड 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18 यानी 10x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है। बी नंबर में है माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 टू द 10x 5 टू द 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर 2x इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x इंटू माइनस 2 बाई 5 इज इक्वल टू प्लस 2x बाई 5। यहाँ पर 2x स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये हो जाएगा 0 इक्वल टू यानी 10x माइनस 2 प्लस 2x बाई 5। ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री जो है 1 है। सी नंबर में चेक करते हैं। यहां पर सी को यहीं पर चेक कर सकते हैं। के का वैल्यू -1 है तो के की जगह पर अगर हम -1 रखते हैं तो -1 प्लस 1 ए जो है सो 0 हो जाएगा यानी 0x स्क्वायर इसका वैल्यू 0 हो गया तो 0x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। इसलिए ये टर्म जो है सो 0 हो गया। बाकी क्या बचा 3x प्लस 3x बाई 2 इक्वल टू 7। ए भी लीनियर इक्वेशन है। ए लीनियर इक्वेशन है, बी लीनियर इक्वेशन है और सी लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब डी जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन इसको भी हम लोग चेक कर लें। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 होगा। अब यहां पर जो है सो एक्स क्यूब को काट देते हैं, बाकी को एक साइड में रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर जो है सो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको चेक करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम 2 नंबर क्वेश्चन को भी एक एक करके चेक करेंगे। बिना चेक के हम लोग आंसर नहीं दे सकते। यहां पर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x यानी 2 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा और 2 इधर जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर इसका जो है से ए क्वाड्रेटिक हो गया। बी भी देख लेते हैं। बी भी सीधा दिखाई पड़ता है जो क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देखते हैं। यहाँ पर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर 6x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x होगा। तो एक्स स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर ये दोनों मिलकर कैंसिल हो जाएगा इससे। तो जो बाकी बचा यानी उसका डिग्री 1 है यानी x टू द पावर 1 x टू द पावर 1 अर्थात सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। डी भी चेक कर सकते हैं। यहां पर हम लोग डी के लिए चेक करने के लिए हम लोग
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने से एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x³ हो जाएगा, और यहां पर 4x² हुआ, यानी एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x³, यानी 4x³ 4x³ कैंसिल हो गया, x⁴ कैंसिल हुआ, बाकी बचा यहाँ पर 4x² = 3, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी डी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लेकिन सी जो है सो लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज रूट्स। सब में 2 का वैल्यू, x का वैल्यू 2 रखेंगे, यहां पर x का वैल्यू 2 रखने से हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 5, 4 + 5 = 9 - 8 = 1 हुआ, यानी 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, रूट नहीं है। बी में देखें, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 -12, ए -2 होगा, ए भी नहीं है। यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ, एंड 7 2 जा 14 हो गया, अब प्लस 6, 8 + 6 = 14, -14 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट 2 होगा। यहां पर भी चेक कर लें, 2 2 जा 4, 3 जा 12, -6 2 जा 12, -2, यानी ये -2 हुआ, अर्थात x = 2 satisfy a b and d, c only, a does not satisfy, b does not satisfy, d does not satisfy. It means the answer of this question is c. क्वेश्चन नंबर 4 में if x = if 1/2 is a root of the equation, then the value of k, यहां पर x के जगह पर 1/2 लिखेंगे तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k/2 हो जाएगा, और -5/4 = 0 हुआ। इसको जो है सो 1/4 प्लस k/2 -5/4 लिखते हैं = 0। एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 2k -5 = 0, 2k - 4 = 0 हो जाएगा, इसलिए k का 2 हुआ, यहां पर k का वैल्यू 2 हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। किसका सम, मैंने किसमें, मैंने कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स का जो सम है वो 3 होगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि सम ऑफ रूट्स = -b/a होता है। तो यहाँ पर b का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/2 हुआ, यानी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिख दे, क्लियर होगा इससे। यहाँ पर अल्फा प्लस जो बीटा होगा, यहाँ पर -3/-1 हो गया, तो ये 3 हुआ। तो इसका मतलब कि ये इस क्वेश्चन का आंसर बी हुआ। बाकी को चेक करने से यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस जो बीटा होगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा प्लस जो बीटा होगा, यहाँ पर +1 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सो बी होगा। क्वेश्चन नंबर सी में आइए, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, b² - 4ac = 0 होता है, b² 4ac = 0। b का वैल्यू यहाँ पर -k है, तो k² हो जाएगा, 4 2 जा 8 k हो गया, यहाँ पर 0 होगा, k कॉमन लगे तो k - 8 = 0, अर्थात k का वैल्यू 0 होगा और 8 भी होगा, तो यहाँ पर 0 और 8 इसका करेक्ट आंसर हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation by the method of completing a square। 7 नंबर को हम लोग इससे कर सकते हैं, 9x² + 3x/4 -√2 = 0। यहां पर हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऐसे लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, अर्थात
बाइनोमियल का स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए पहला जो टर्म है 3x होल स्क्वायर कर देते हैं, +2 हो जाएगा इंटू 3x हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x तो हो गया लेकिन 2 एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 है तो 1/8 कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 से कट जाएगा तो ये 4 होगा, तो अर्थात a² + 2a और ये b हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1/8 का होल स्क्वायर करेंगे, एट द सेम टाइम वी विल सब्ट्रैक्ट 1/8 होल स्क्वायर एंड देन -√2 = 0। तो हम कह सकते हैं कि 1/8 होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, एट द सेम टाइम 1/8 होल स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो 1/8 होल स्क्वायर = 1/64। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1/64 हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 होगा, यानी 5 - 8 = -3, विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो गया कि नो रियल रूट्स। 9 नंबर क्वेश्चन, which of the following equations has two distinct real roots? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए b² - 4ac > 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले a का चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर b² - 4ac जो होगा रूट भर यहाँ पर -3√2 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 9/4 होगा। तो 4 4 कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9 2 जा 18 हो गया, 18 अब -18 हो गया यहाँ पर, यानी 18 - 18 = 0 हो गया। तो इसमें रियल डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होगा, इसमें इक्वल रूट्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया आपको बी नंबर में देखते हैं। यहाँ पर बी में हो गया आपका 1, यहाँ पर 1² हुआ, अब -4 इंटू 1 इंटू -5 हुआ, ये हो गया 1 + 20 हुआ, तो 1 + 20 = 21 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब कि इसका जो है सर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। बाकी का सी का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 9 - 4 × 8, 9 - 4 × 8 √2 हो जाएगा। 9 3 3 9 - 4 √8, तो ए जो है सो 0 से छोटा है, इसका रियल रूट्स नहीं होगा। ए भी हो गया 3 3 9, अब 5 4 20, ए भी जो है सो 0 से छोटा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रियल रूट्स? इसमें नो रियल रूट्स चेक करना है। तो नो रियल रूट्स के लिए मैं किसमें जो है सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। यहाँ पर आइए ए के लिए चेक करते हैं। तो ए में b² मीन्स 16 हो गया, -4 इंटू 3√2, यानी 16 - 12√2। यहाँ पर 16 और 12√2 में चेक करना पड़ेगा जो कौन बड़ा है। तो इसके लिए 16 का स्क्वायर लीजिए, 256 हो गया, और 12√2 का होल स्क्वायर जो हुआ वो 288 हुआ, यानी 288 is greater than 256. So 12√2 is greater than 16. Therefore 16 minus this will be less than 0. यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर ए होगा। इसका जो है सो रूट्स रियल नहीं होगा, यानी ए का करेक्ट आंसर है। बाकी ऐसे ही दिखाई पड़ता है, 4 4 = 16 एंड 4 3 = 12√2, ये ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर 4 4 = 16 और यहाँ पर 4 3 = 12, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर 4 4 = 16, 3 = 48 होगा, 4 4 = 16, ये इसका इक्वल होगा, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 होगा। इसका भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा -3 होगा और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा -3 होगा, लेस देन 0 लेस देन 0, अर्थात इसका भी रियल रूट्स नहीं होगा, तो यानी नो रियल रूट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।